तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड पर अब हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ड्रॉ करेंगे एक इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसमें फिर से हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दो चार्जेस को हम लेते हैं। डायपोल्स ए और बी हम लेंगे। इस डायपोल में इफेक्टिव लेंथ को फिर से हम 12 से बताएंगे। इस डायपोल के मिड पॉइंट को हर बार की तरह हम O से डिनोट करेंगे। ये है एक इलेक्ट्रिक डायपोल और अब हमें फाइंड करना है ब्रॉड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्रॉड साइड के लिए अब हम सबसे पहले इस डायपोल के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट P सपोज करेंगे जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। दोस्तों O से P तक की सबसे पहले हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे R से। अब हमें आवश्यकता होगी A टू P और B टू P डिस्टेंस की। उसके लिए सबसे पहले A पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो P पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी हम समझें। तो सबसे पहले हम A से P को ज्वाइन करेंगे। A से P को ज्वाइन करने पर चूंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है और मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है मैं उस पर अज्यूम करता हूं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव से ये यूनिट पॉजिटिव चूंकि रिपेल होगा तो ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड EA का। एक मिनट, बोर्ड हिल रहा है, इसको मैं इसका डांस बंद करवाना जरूरी है। तो पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड P पर होगी अलोंग A टू P EA। एग्जैक्टली दोस्तों B पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है और मुझे P पर उसका डायरेक्शन देखना है, तो सबसे पहले मैं P से B को ज्वाइन करूंगा और यहां पॉजिटिव इस नेगेटिव से चूंकि अट्रैक्ट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा अलोंग P टू P। अब O टू A की डिस्टेंस हम सभी को दोस्तों दिख रही है L। O टू B तक की डिस्टेंस होगी फिर से L। चूंकि ये डिस्टेंस हमारे पास है R, मुझे अगर हाइपोटेनियस A टू P डिस्टेंस निकालना है तो वो होगी √R² प्लस L²। इसी तरह दोस्तों अगर मैं इस हाइपोटेनियस की वैल्यू बताऊं तो ये भी होगी √R² प्लस L²। अब बारी है A पे प्लस Q चार्ज जो है इसकी P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना। तो EA इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q/AP²। यहां A टू P की वैल्यू हम बता चुके हैं ऑलरेडी, √R² प्लस L² पुटअप करेंगे तो EA की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q/A टू P तक की डिस्टेंस को लिखकर हम उसका स्क्वायर कर दें तो R² प्लस L²। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड EA। इसका डायरेक्शन होगा दोस्तों अलोंग A टू P। अब बारी B पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो EB की वैल्यू होगी 1/4πε0 चार्ज लेंगे Q। याद रखिए नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम केवल चार्ज की वैल्यू को लेते हैं। तो 1/4πε0 चार्ज होगा Q और डिस्टेंस होगी BP²। B टू P की डिस्टेंस की बात करते हैं तो फिर से ये वैल्यू वही होगी 1/4πε0 Q/B टू P डिस्टेंस पुट करने पर स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू मिलेगी। आप इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं EA की वैल्यू और EB की वैल्यू इक्वल है। दोस्तों इनके डायरेक्शन की बात करें तो P पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अलोंग A टू P, जबकि B पर नेगेटिव चार्ज इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो डायरेक्शन होगा EB अलोंग P टू B। चूंकि मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो अब हमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को लेना होगा। तो सबसे पहले हम अगर सपोज करते हैं ये एंगल थीटा,
तो डेफिनेटली बाय सिमेट्री ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों ही एग्जैक्टली सेम ट्रायंगल हैं। अब अगर मैं EA और EB के कंपोनेंट की बात करता हूं दोस्तों, तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होता है और एक कंपोनेंट होता है वर्टिकल। अगर मुझे EA के कंपोनेंट करना है, अगर ये एंगल थीटा, तो करस्पॉन्डिंग से ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो EA का थीटा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा EA cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट होगा EA sin थीटा। जिस तरह हमने EA के कंपोनेंट किए, अब हम EB के कंपोनेंट करेंगे। उसके लिए अगर ये एंगल थीटा, तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा ही होगा। EB का थीटा कंपोनेंट अगर हम देखें तो होगा EB cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। मैं दोस्तों कुछ देर के लिए ये डिस्टेंस हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन कम हो। इस तरफ डायरेक्शन होगा EB sin थीटा। EB जिससे थीटा एंगल बना रहा है वो cos कंपोनेंट, और EB का वर्टिकल कंपोनेंट EB sin थीटा। दोस्तों आप अगर इस डायग्राम पर ध्यान दें तो वर्टिकल कंपोनेंट EA sin थीटा और EB sin थीटा एग्जैक्टली अपोजिट हैं, इसलिए इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। जबकि EA cos EB cos सेम डायरेक्शन में है, तो इनकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी। तो अब हम ये कह पाएंगे कि P पॉइंट पर अगर हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं तो वो होगी E नेट EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। क्यों दोस्तों? क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ऐड होगी। वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो चुके हैं। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए EA cos EB cos, आप देख सकते हैं EA और EB इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ EA cos थीटा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब हम ट्वाइस ऑफ EA की वैल्यू पुट करें, इट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोस्तों ये EA की वैल्यू हमने यहां से सब्स्टिट्यूट की, मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। अब आप देख सकते हैं हमें cos थीटा की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। cos थीटा के लिए आप इन दोनों में से किसी भी ट्रायंगल का यूज कर, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस होगा L, हाइपोटेनियस रूट बेस होगा L और हाइपोटेनियस होगा रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सामने है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2 और L को हम साथ में लें तो Q इंटू 2L साथ में हो जाएगा दोस्तों। और डिनोमिनेटर में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और पावर हाफ, 1 और हाफ ऐड करने पर पावर होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। Q इंटू 2L को दोस्तों हम लिख पाएंगे नेट डायपोल मोमेंट P, क्योंकि आप जानते हैं Q इंटू 2L होता है डायपोल मोमेंट, तो P बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की होल पावर 3/2 न्यूटन पर कूलम। दोस्तों डायपोल की ब्रॉडसाइड पर ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां डायरेक्शन। सुनिए दोस्तों, आप अगर डायरेक्शन को समझें यहां पर, तो डायपोल मोमेंट P का डायरेक्शन हम सभी जानते हैं होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है। आप देख सकते हैं डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन दोस्तों नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर बात शॉर्ट डायपोल की होती है तो फिर से दोस्तों इस इक्वेशन में L इज वेरी वेरी लेस देन R। शॉर्ट डायपोल जिसमें L की वैल्यू स्मॉल होगी इन कंपैरिजन टू R, तो व्हेन L इज वेरी वेरी लेस देन R
देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी दोस्तों 1/4πε0 P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में यहां एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 फिलहाल कैंसिल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास होगी 1/4πε0 P बाय आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। ये ब्रॉडसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिस्कस की।